वक्फ संशोधन बिल देर रात राज्यसभा से पास। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 मेंबर्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। वक्फ संशोधन बिल करीब 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा से पास। बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश की नई सुबह नए कानून के साथ। कुछ महीनों में मुसलमान भी मान लेंगे, कानून उनकी भलाई के लिए लाया गया। जेडीयू सांसद संजय झा ने वक्फ के बिल का समर्थन किया। कहा, आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते। जेपी नड्डा ने बिल को बताया देश हित में। कहा, इसके जरिए जवाबदेही तय होगी। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाए रखा, 70 सालों तक मुसलमानों को डराया। विपक्ष को जेपी नड्डा की नसीहत। कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठे, इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके। हम बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाते हैं। जो कांग्रेस नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है। राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू ने कहा, वोट बैंक के लिए भ्रम फैला रहा विपक्ष। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथों में होगा। राज्यसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक। नासिर हुसैन बोले, देश में दंगा फसाद करवाने की कोशिश, मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार की नजर। नासिर हुसैन बोले, वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, संविधान को ताक पर रख दिया गया। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। बोले, वक्फ जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, कहा, वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, कुछ समुदायों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल का सपा ने किया विरोध। रामगोपाल यादव बोले, मुसलमानों को बीजेपी की नीयत पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या। कहा, एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवा लिया गया। मिलिंद देवरा ने शिवसेना उद्धव गुट को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। कहा, वक्फ बिल का जिस तरह से उद्धव गुट ने विरोध किया उससे ये साबित हो गया कि मुस्लिम विरोधी भी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद जेडीयू में उठे विरोध के सुर। पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने दिया पार्टी से इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च।